नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन एआई प्रोग्राम होगा शुरू। आईपीएल मैच के चलते लखनऊ में आज बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। यूपी में रिकॉर्ड 28 लाख विद्यार्थियों को मिली 4800 करोड़ छात्रवृत्ति। यूपी सरकार ने शुरू की विदेशी नौकरी के लिए कौशल विकास योजना। चलिए अब बढ़ते अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी में कृषि विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के 2759 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 22 मई 2026 से शुरू होकर 11 जून 2026 तक ऑनलाइन होंगे। पात्र उम्मीदवारों के पास यूपी एसएससी पीईटी 2025 कोड कार्ड और कृषि, बागवानी, वानिकी, कृषि इंजीनियरिंग, गृह विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आयु 21 से 40 वर्ष तक होगी। चयन पीईटी स्कोर, मुख्य परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। वेतन पे लेवल 4 25,500 से 81,100 रुपए होगा। आवेदन शुल्क केवल 25 रुपए है। यूपी की कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन एआई प्रोग्राम होगा शुरू। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए 15 अप्रैल से मुफ्त ऑनलाइन एआई अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। यह 20 घंटे का कोर्स महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और टीसीएस के सहयोग से आयोजित होगा। कोर्स पूरा करने पर विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट और 2 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे और रजिस्ट्रेशन 2 से 7 अप्रैल तक होगा। और जिला विद्यालय निरीक्षकों को अधिकतम छात्रों का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। आईपीएल मैच के चलते लखनऊ में आज बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। आईपीएल मैच के चलते अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम और आसपास के इलाके में आज यातायात परिवर्तित रहेगा। डीसीपी यातायात रविना त्यागी ने बताया कि बड़े वाहनों का डायवर्जन और नो एंट्री नियम मैच समाप्ति तक लागू होगा। आपातकालीन वाहन अनुमत रहेंगे। कई प्रमुख चौराहों और मार्गों पर रोक और वैकल्पिक रास्ते बनाए गए हैं, जैसे कि किसान पथ, 12 बिरवा, तेल विभाग और अमूल तिराहा। शहीद पथ पर भारी भीड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। डेंगुआल वैक्सीन से डेंगू पर लगेगा ब्रेक। भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगुआल का फेज 3 ट्रायल अंतिम चरण में है, जो 19 संस्थानों में 10,000 से अधिक लोगों पर हुआ। यह सिंगल डोज टेट्रावैलेंट वैक्सीन चारों डेंगू सीरोटाइप पर असर होगा। ट्रायल के नतीजे अक्टूबर तक आने की उम्मीद है, जिसके बाद डीसीजीआई की मंजूरी मिल सकती है। हर साल बढ़ते डेंगू मामलों के बीच ये वैक्सीन संक्रमण और मौतों को कम करने में बड़ी राहत साबित हो सकती है। अब एक मोबाइल नंबर से जुड़ेंगे सिर्फ 3 स्मार्ट मीटर कनेक्शन। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अब एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 3 कनेक्शन ही जोड़े जाएंगे, ताकि कम्युनिकेशन की समस्या दूर हो सके। कई कनेक्शन एक नंबर से जुड़े होने पर रिचार्ज के बाद भी बिजली बहाली में देरी हो रही थी। अधिकारियों के अनुसार ज्यादातर मामलों में कुछ मिनट में कनेक्शन जुड़ जाता है, लेकिन कभी कभी 2 घंटे भी लग सकते हैं। उपभोक्ताओं को समय पर रिचार्ज और सही नंबर अपडेट करने की सलाह दी गई है। पेट्रोल और डीजल की अवैध बिक्री पर सरकार सख्त, कई एफआईआर हुए दर्ज। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए 12 मार्च से अब तक 17,581 छापेमारी और निरीक्षण किए गए। इस दौरान एलपीजी वितरकों सहित कुल 222 एफआईआर दर्ज हुए। 17 गिरफ्तारियां और 224 लोगों पर अभियोजन हुआ। सरकार ने बताया कि ईंधन की आपूर्ति सामान्य है। राज्य में 12,888 पेट्रोल पंप संचालित है और पर्याप्त स्टॉक भी मौजूद है, जिसमें करीब 91,000 लीटर पेट्रोल और 1.15 लाख लीटर डीजल शामिल है। प्रदेश में केवल मान्यता प्राप्त खेल संघों को मिलेगा सरकारी फंड। उत्तर प्रदेश में अब केवल मान्यता प्राप्त खेल संघों को सरकारी फंड और तकनीकी सहायता मिलेगी। खेल विभाग ने 32 संघों की सूची जारी की है, जिनमें ओलंपिक संघ, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, कुश्ती, फुटबॉल, कराटे, पैरा स्पोर्ट्स सहित कई प्रमुख संघ शामिल हैं। इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना, खिलाड़ियों तक संसाधन सही पहुंचाना और खेल सुविधाओं में सुधार करना है। मान्यता प्राप्त संघों को प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। यूपी सरकार ने शुरू की विदेशी नौकरी के लिए कौशल विकास योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए तैयार करने के लिए भाषा और कौशल प्रशिक्षण की पहल शुरू की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय और एएफसी इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू के तहत अंग्रेजी, जापानी, जर्मन, अरबी और फ्रेंच भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्किल गैप को दूर कर विदेशी कंपनियों की जरूरतों के मुताबिक युवाओं को तैयार किया जाएगा। जापान, जर्मनी, यूरोप और इजराइल में रोजगार अवसर बढ़ेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 6 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। विदेशी निवेश के लिए रोड शो पर 20 करोड़ रुपए हुआ जारी।
उत्तर प्रदेश सरकार विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से जापान, सिंगापुर, जर्मनी, यूके, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, रूस और अमेरिका में रोड शो आयोजित करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना में चीन प्लस निवेशकों को यूपी में आकर्षित करना शामिल है। हाल ही में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि मंडलों ने जापान, सिंगापुर और जर्मनी दौरे किए, जिसमें कुल 4 लाख करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव मिले। रोड शो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5 से पहले आयोजित होंगे। जाने आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव आया है। पिछले 24 घंटों में बांदा सबसे गर्म रहा, जहां 41.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। बुलंदशहर सहित पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। आगामी 4 दिनों में मौसम का क्रम इस प्रकार रहेगा कि 1 अप्रैल को गरज चमक के साथ बौछारें और आंधी, संभवतः ओले पड़ सकते हैं। 2 अप्रैल को मौसम साफ और हल्की गर्मी रहेगी। 3 अप्रैल पश्चिमी यूपी में फिर गरज चमक रहेगी और पूर्वी यूपी साफ रहेगा। 4 अप्रैल पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश होगी और पूर्वी यूपी में साफ मौसम रहेगा। लखनऊ में एयर इंडिया फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। बागडोगरा से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की लखनऊ में आपात लैंडिंग कराई गई। करीब 36,000 फीट की ऊंचाई पर केबिन में धुआं दिखने पर पायलट ने मेडे कॉल देकर एटीसी से अनुमति ली। विमान में 148 यात्री और क्रू सवार थे। ऑक्सीजन मास्क खुलने से यात्रियों में घबराहट हुई। लखनऊ में सुरक्षित लैंडिंग के बाद इमरजेंसी सेवाएं तैनात रही। कुछ यात्रियों को दूसरी उड़ानों से भेजा गया, जबकि अन्य को होटल में ठहराया गया। कांपिल्य बनेगा विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र, सरकार ने शुरू की तैयारी। महाभारत सर्किट के तहत कांपिल्य को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने की योजना शुरू हुई है। सरकार ने 4.70 करोड़ रुपए मंजूर कर 1.40 करोड़ की पहली किस्त जारी की। द्रौपदी से जुड़े पौराणिक प्रसंगों को दर्शाने के लिए इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन लगाए जाएंगे। रामेश्वर नाथ मंदिर में भव्य प्रवेश द्वार बनेगा और स्टोन स्टोरी पैनल स्थापित होंगे। इसके साथ ही 55 लाख रुपए से आधुनिक टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एनटीपीसी 5 साल में बढ़ाएगा 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन। एनटीपीसी लिमिटेड अगले 5 वर्षों में प्रदेश में करीब 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। कोयला, सौर और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन व पानी की जरूरत होगी। सिंगरौली से 1600 मेगावाट, ललितपुर चित्रकूट में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और मेजा प्रोजेक्ट से 2400 मेगावाट बिजली मिलेगी। झांसी, प्रयागराज व सोनभद्र में परमाणु परियोजना की संभावनाएं तलाशी जा रही है। 1592 पुलिस आरक्षियों को मिला मुख्य आरक्षी पद पर प्रमोशन। प्रदेश में 1592 पुलिस आरक्षियों को पदोन्नत कर मुख्य आरक्षी बनाया गया है। यह पदोन्नति वर्ष 2025-26 के रिक्तियों और ज्येष्ठता के आधार पर की गई है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 2271 कर्मियों को योग्य पाया था, जिनमें से फिलहाल 1592 को पदोन्नति मिली। आदेश के अनुसार पदोन्नत कर्मियों को अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी। यूपी में रिकॉर्ड 28 लाख विद्यार्थियों को मिली 4800 करोड़ की छात्रवृत्ति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाते हुए करीब 28 लाख विद्यार्थियों के खाते में 4800 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति भेजी। इस पहल से वंचित और कमजोर वर्ग के छात्रों को बड़ी राहत मिली। सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया, जिससे छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही आर्थिक सहायता मिल सके और शिक्षा के क्षेत्र में सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है अवधेश भट्ट, विनोद मौर्य, विपिन यादव, विष्णुकांत, सुची शुक्ला, स्वतंत्र कुमार, योगेंद्र प्रसाद, रमेश गुप्ता, अनुज कुमार और अजीत सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार यूपी में अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।